अच्छा, कहाँ बैठेगी कांग्रेस? पीछे बैठेगी या सामने बैठेगी? याद रखो, ये जो मिलन तुम्हारा हो रहा है, ये अब तुम आवाम को धोखा नहीं दे सकते। अब हम अपने वोट को जाय होने नहीं देंगे। फिरोजाबाद से अगर बीजेपी की कामयाबी को रोकना है, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। समाजवादी पार्टी के कौन कौन से वादे तुम्हारे सामने बयान करूं, कौन से वादे उन्होंने पूरा किए। कहा था 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि मुस्लिम इलाकों में उर्दू स्कूल खोले जाएंगे, प्राइमरी अपर प्राइमरी। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी से, बताओ तुमने फिरोजाबाद में कितने उर्दू स्कूल खोले? बता दो, लिस्ट फराहम कर दो यहाँ की आवाम को। कोई नहीं फराहम। 2012 में कहा था कि जो बच्चे जेलों में हैं उनको छोड़ा जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी को, उन 100 बच्चों के नाम और पते बता दो जिन्होंने 5 साल में तुमने छोड़ा, जिनको तुमने कंपनसेशन दिया। तो जवाब आएगा 0 0 0। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी से कि बताओ, तुमने वादा किया था उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अकलियतों से 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो के तुम 18% रिजर्वेशन दोगे। कहां गया तुम्हारा वादा? तुम एक कमेटी नहीं बनाए। है तुम्हारा विकास समाजवादी वालों, तुम्हारा विकास नहीं। तुम विकास के नाम पर हमको धोखा दे रहे हो। मैं जो कुछ कह रहा हूं इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को सामने रखकर कह रहा हूं। वादा किया था कि दरगाह एक्ट बनाएंगे, वादा किया था कि वक्फ की जायदादों पर जो कब्जा हुआ उसको निकालेंगे। बताओ फिरोजाबाद या फिर आगरा में जितने वक्फ की जायदादें हैं, कितने आपने उसको कब्जों से खाली करवाया? तो मालूम होगा सबसे बड़े लैंड ग्रैबर तो आप ही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चचा जान ने कहा, चचा जान ने कहा। चचा शिवपाल ने अगस्त 15, 14 या 17 को अखबार में बयान दिया। मैं जब पढ़ता हूं भूलता नहीं हूं। बयान दिया था कि लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा। तो जरा बताइए कौन से वादे आपने पूरे किए? और मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं वोट काटने को आया हूं, सेकुलरिज्म को कमजोर करने को आया हूं। तो समाजवादी पार्टी में आज शिवपाल भी है और अखिलेश के एक और चचा जान भी, जो बड़े उनके करीब हैं। शिवपाल ने खत लिखकर कहा था कि ये शख्स बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का काम समाजवादी में कर रहा है। अरे एक दूसरे के खानदान के चचा एक चचा पर इल्जाम लगाता है। बताओ अखिलेश यादव साहब, क्या आपके वक्त से बताओ अखिलेश, ये तुम्हारा विकास है कि तुम फिरका परस्ती को नहीं रोक सकते और आज तुम हमको तहफ्फुज़ नहीं दे सकते, हमारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे घर की हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं देते, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं देते, हमारे बच्चियों को डिग्री कॉलेज नहीं देते, हमारे महल्लों को पानी नहीं देते, हमारे नौजवानों को जेल से नहीं निकालते। अरे बताओ, तो क्या मैं तुमको डालकर अपने आप को तबाह करूं या फिर जिंदा रखूं? फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है मेरे भाई, फैसला आपको करना है। मेरी आवाज खत्म हो जाएगी मगर जमहूरियत में फैसला आपको करना है। और जब यहां से उठोगे तो एक फिक्र लेकर उठो खुदा की, एक अज़म करके उठो कि नहीं, अब नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। अब मैं डर डर कर वोट नहीं डालूंगा। यकीनन यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी को हराएंगे। हमने कब बीजेपी का साथ दिया? कब दिया हमने साथ? ना कभी दिए, ना कभी देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम अखिलेश से पूछना चाहते हैं, अगर मोदी को जिंदगी भर याद रखा जाएगा, किस लिए याद रखा जाएगा?
क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, मोदी ने हिंदुस्तान के संविधान पर हल्फ लिया और हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होगा वो हर हिंदुस्तानी की जान की हिफाजत करेगा। क्या हम 2002 को भूल सकते हैं? जब हम 2002 को नहीं भूल सकते तो फिर कांग्रेस हमसे कह रही है कि मुजफ्फरनगर को भूल जाओ, अखिलेश को माफ कर दो। मेरे भाई, अगर माफ करना है तो दोनों को माफ कर दो और मुझे तुम्हारा फांसी बना लो।